ये इमेज देखिए, इसमें दिखाई दे रही कार्स पाल यानी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड की बेहद पॉपुलर कार्स रही हैं। पहली वाली कार तो आइकॉनिक ही है और दूसरी रेड कलर की कार है प्रीमियर 118 एनी। 118 एनी कार की डिलीवरी लेने के लिए 5 से 6 साल तक का इंतजार करना पड़ता था। फिएट का डिजाइन, निसान का इंजन और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग, इतने बड़े नाम जुड़े हों तो गाड़ी शानदार होना तो तय ही था। इसके नाम को डिकोड करें तो 118 का मतलब इसमें लगे हुए 1171 सीसी इंजन से था और एनी का मतलब था निसान इंजन, क्योंकि इसमें निसान का ही पेट्रोल इंजन लगा हुआ आता था। 118 एनी फिएट 124 पर ही बेस्ड थी। एक और बात बताता चलूं आप लोगों को, 118 एनी यानी फिएट 124 रशिया में लाडा 124 के नाम से बहुत पॉपुलर हुई थी। वहां पर इसे ऑटोवाज मैन्युफैक्चर करती थी। टर्की में इसे मूरत 124, कोरिया में किया 124 और स्पेन में सीट 124 के नाम से मैन्युफैक्चर किया जाता था। लगभग यह 1974 के आसपास फिएट ने फिएट 124 पर बेस्ड एक सेफ्टी कॉन्सेप्ट कार फिएट ESV 2500 भी डेवलप की थी। यहाँ ESV का मतलब था एक्सपेरिमेंटल सेफ्टी व्हीकल। वहीं प्रीमियर पद्मिनी फिएट 1100 डिलाइट का लाइसेंस्ड इंडियन वर्जन थी। पद्मिनी आज भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी, लेकिन 118 एनी का सड़कों पर दौड़ते हुए दिखना बहुत ही मुश्किल है। 118 एनी में लगा हुआ 1171 सीसी का पेट्रोल इंजन 52 bhp की पावर और 79 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। बॉक्सी डिजाइन वाली सलून कार में फ्रंट हिंज्ड बोनेट दिया गया था, जिसे विंडशील्ड के पास से उठाना पड़ता था। इससे मिलता जुलता ऐसा ही सेटअप स्टैंडर्ड हेरल्ड में भी दिया गया था। 118 एनी की स्टार्टिंग की स्टीयरिंग कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में लगती थी। प्रीमियर की ये कार वाकई शानदार थी, जबरदस्त थी। रैप अराउंड टेल लैंप, एंटी ग्लेयर रियर व्यू मिरर, इंटरमिटेंट ऑपरेशन के साथ सिंगल स्पीड वाइपर, ऑल पैनल्स प्रेस्ड विद सिंगल पीस ऑफ शीट मेटल, फेड रेजिस्टेंट फ्रंट डिस्क ब्रेक, अंडरकोट साउंड डेडनर और ड्रामेटिक पिकअप, इसके फीचर्स बेहद शानदार थे। ओवरऑल 118 एनी कॉम्पैक्ट लग्जरी और इकोनॉमिक प्रीपोजिशन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन थी। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने 118 एनी को ईयर 1985 में लॉन्च किया था। इसके बाद ईयर 1996 में इसका डीजल वर्जन प्रीमियर 1.38D लॉन्च किया गया। इसमें 1370 सीसी का डीजल इंजन लगा हुआ था, जो 43.5 bhp की पावर और 68.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। इस इंजन को मरीन इंजन बनाने वाली इटालियन कंपनी F&M की हेल्प से डेवलप किया गया था। ईयर 1991 में F&M का नाम बदलकर CMD हो गया था। हालांकि 118 एनी कार ज़्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि उस समय मारुति 800 की सेल्स अपने पीक पर थी और वहीं दूसरी ओर इसकी सिस्टर कार पद्मिनी की सेल्स भी इससे काफ़ी अच्छी थी। अगर 1.38D आपके सामने से निकल भी जाए ना, तो पहली नज़र में वो आपको 118 एनी ही लगेगी। पहले की 118 एनी में फ्रंट क्वार्टर ग्लास भी आते थे, बाद वाली 118 एनी में फ्रंट में सिंगल साइड विंडो पैन आने लगे थे। इसमें फ्रंट के क्वार्टर ग्लास हटा दिए गए थे। तो ये थी इस आइकॉनिक कार की छोटी सी कहानी। लेकिन इंडिया में 118 एनी के बाद इसी प्लेटफॉर्म पर एक और कार लॉन्च हुई, पाल प्यूजो वाइसरॉय। पाल का मतलब है प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं प्रीमियर वाइसरॉय की। सामने जो कार आप देख रहे हैं, आप में से कई लोगों को ये कार 118 एनी लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है पाल प्यूजो लिमिटेड की वाइसरॉय कार। आज के आगे के इस वीडियो में मैं आपसे इसी कार के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रीमियर ने जैसा सोचा था वैसी सक्सेस 118 एनी को कभी नहीं मिल पाई। वहीं इसके बाद आई प्रीमियर 1.38D को भी ज्यादा लाइमलाइट मिल नहीं पाई। लगभग ईयर 1994 के आसपास की बात है, तब भी पद्मिनी की सेल्स 118 एनी से काफी ज्यादा थी। इसी ईयर प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने प्यूजो के साथ पार्टनरशिप कर पाल प्यूजो लिमिटेड कंपनी फॉर्म की और इस कार को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजीज पर काम करना चालू कर दिया। पाल प्यूजो ने अपनी मिली जुली रणनीति से 118 एनी को सक्सेसफुल बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन खास सक्सेस मिली नहीं।
इसके बाद ईयर 1995 में पाल प्यूजो ने प्यूजो 309 GL पेट्रोल कार को लॉन्च किया, पर इसकी कहानी लगभग वैसी ही रही। फिर इसके बाद पाल प्यूजो ने 118 NE का नाम बदला और अपनी ब्रांडिंग के साथ 118 NE पर बेस्ड वाइसरॉय नाम से इस कार को लॉन्च किया। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस 118 NE जैसे ही थे। पीछे की ओर प्रीमियर और वाइसरॉय की बैजिंग आती थी। फ्रंट बोनेट के सेंटर में और स्टीयरिंग पर पाल प्यूजो लिमिटेड का PPL लोगो लगा हुआ होता था। इसके बाद ईयर 1997 में प्यूजो 309 GLD को लॉन्च किया गया। प्यूजो 309 GLD में 1527 cc का TUD5 डीजल इंजन लगा हुआ आता था। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता चलूं, यही इंजन मारुति सुजुकी की डीजल कार जेन डी में भी यूज किया गया था। लगभग ईयर 2000 के आसपास पाल प्यूजो का जॉइंट वेंचर खत्म हो गया। इससे पहले ईयर 1996 में प्रीमियर ने फिएट के साथ मिलकर 1.0 लीटर फायर इंजन के साथ हैचबैक कार फिएट उनो को लॉन्च किया था। फिएट की हेल्प से लॉन्च की गई फिएट उनो प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड की पहली हैचबैक कार थी। स्टार्टिंग में से जबरदस्त फेम मिली और लगभग 2.9 लाख यूनिट्स की बुकिंग हुई। अपने स्पेशियस इंटीरियर और 1000 सीसी फायर इंजन के कारण ये काफ़ी चर्चा में रही, लेकिन प्लांट में लेबर की स्ट्राइक्स के कारण इसके प्रोडक्शन पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। इसमें फायर का मतलब था फुल्ली इंटीग्रेटेड रोबोटिज्ड इंजन। बाद में ईयर 1998 में फिएट उनो का डीजल वर्जन भी लॉन्च किया गया था, जो 1.7 लीटर इंजन के साथ आता था। उनो डीजल के बाद पाल यानी प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने फिएट उनो का CNG वर्जन भी लॉन्च किया था, पर इतनी कोशिशों के बाद भी प्यूजो 309 GL, प्यूजो 309 GLD, फिएट उनो पेट्रोल, फिएट उनो डीजल और फिएट उनो CNG जैसी बेहतरीन कार्स शान से लंबे समय तक दौड़ नहीं पाई। इवन पाल प्यूजो ने 1.38D और NE 118 को दौड़ाने की खूब कोशिश की। पाल प्यूजो के साथ साथ पाल और फिएट का जॉइंट वेंचर भी लेट 90s में कई समस्याओं से जूझता रहा। अंततः 2001 में श्रमिकों की हड़ताल के चलते फैक्ट्री पर ताला लग गया और इस तरह पद्मिनी और 118 NE जैसी शानदार कार्स बनाने वाली कंपनी इतिहास के पन्नों में समा गई। आज भी आपको प्रीमियर पद्मिनी मुंबई में काली पीली टैक्सी के रूप में चलती फिरती मिल जाएगी, लेकिन प्रीमियर 1.38D, प्रीमियर 118 NE और वाइसरॉय का दिखना बेहद ही दुर्लभ है। कंपनी पर ताला लगने का मेन कारण था कस्टमर्स का असंतोष और दूसरा कारण था वर्कर्स और लेबर्स का स्ट्राइक करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मारी ही, साथ ही इतनी अच्छी कार कंपनी को बंद होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। किस पर दोषारोपण किया जाए? कंपनी पर या फिर वहां पर काम करने वाले वर्कर्स पर? फिएट उनो की 2.9 लाख यूनिट्स की बुकिंग के बाद भी कंपनी कार्स को टाइम पर डिलीवर ही नहीं कर पाई, वो भी लेबर्स और वर्कर्स के रवैये के कारण। कंपनी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि कंपनी ने ईयर 2009 में इन सब समस्याओं से ऊपर उठकर कमबैक करने की दोबारा कोशिश की और ईयर 2009 के आसपास प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने इंडिया की पहली कॉम्पैक्ट SUV कार रियो को लॉन्च किया था, पर चाइनीज़ कार जोटे नोमैड का रिबैस्ड वर्जन होने के कारण ये भी ज़्यादा चल नहीं पाए। ये प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का लास्ट व्हीकल था। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।